देखिए अभी हम मौजूद हैं रुपौली हाई स्कूल के ग्राउंड में, जहां आज प्रशांत किशोर जी का सभा था और प्रशांत किशोर जी यहां पे आए और लोगों के बीच अपनी बातों को रखे। काफी संख्या में लगभग 25-30 हजार की संख्या में बताया जा रहा है कि लोग यहां पे पहुंचे हुए थे। और जब प्रशांत किशोर जी भाषण दे रहे थे तो भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ भी दिख रही थी। थोड़ा सा दिखा दीजिए किस प्रकार से जो है कुर्सियां जो अब हालांकि समेटा जा रहा है। अलग अलग रंग की कुर्सियां भी उसी प्रकार से जो है अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय, रंग भेद के लोग जो है आज इस सभा में पहुंचे हुए थे और उनके भाषण को सुन रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। अब इस पे जो है जो यहाँ से भावी प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं अमोद मंडल जी, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका जो है क्या कुछ इस पे कहना है और उनके नेता जो आज भाषण दिए उसका क्या असर जो है रुपौली विधानसभा की जनता पर रहेगा। सर, आज जो है जनसुराज के तरफ से जो है कि एक सभा को आयोजित की गई जिसमें प्रशांत किशोर जी आए थे। काफी संख्या में लोग भी आए हुए थे, हमने देखा, और जो है कि यहाँ से वहाँ तक सड़कें जाम थी। तो क्या कुछ आज की इस सभा में रहा और जो है कि क्या कुछ इससे संदेश जाएगा रुपौली के साथ साथ पूरे जो है बिहार में। देखिए, आप लोगों को गया जी उस दिन हम आमंत्रित किए थे कि आप अथी नहीं कीजिएगा, भीड़ देखने आइएगा। भीड़ आप खुद देख लिए। और रुपौली जो है युवा का जगह है, उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, रुपौली का जो जनता है वो अमोद मंडल बन के चुनाव लड़ेगा। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ता अमोद मंडल बनेगा। आप जान रहे थे बढ़िया से कि आरजेडी में हम दिन रात एक लगा के मेहनत किए थे इसी दिन के लिए, लेकिन आरजेडी में क्या हुआ, कोई छुपा हुआ नहीं, आप खुद जान रहे हैं बढ़िया से। आज हम रुपौली के लिए आज से शुरुआत कर दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज से शुरुआत कर दिए हैं, चुनाव की तैयारी तो आप पहले से भी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोग अब तक जो है कि एक ही सवाल का जवाब चाह रही है, क्या आखिर कैंडिडेट कौन होंगे, क्योंकि वो ये जो है साफ नहीं है अब तक। अब तो आपको देख लेना चाहिए कैंडिडेट के होगा। जब अमोद मंडल बन के सब चुनाव लड़ेगा तो कैंडिडेट के बारे में तो चर्चा अब करना बेकार है। आज आप तो देख लिए टेलर है, रुपौली का आज ही टेलर है। चुनाव अभी बाकी है, चुनाव में देखिए क्या हो सकता है, क्या होता है। तो ये जो है आज जनसुराज जो है प्रशांत किशोर के चाहने वाले थे, अमोद मंडल के चाहने वाले थे, या जो है कि ये पार्टी के चाहने वाले थे, कौन लोग थे ये। देखिए, जनसुराज का भी चाहने वाले थे, मेरा व्यक्तिगत जो अपना आदमी है वो चाहने वाले थे, प्लस रुपौली को जो अमन चैन सबसे चाह रहा है कि रुपौली को हम निजात दिलावे, वो भी आदमी थे। सभी लोग, हाँ, सभी लोग, सभी पार्टी धर्म से ऊपर उठ के रुपौली में आज का जो सभा हुआ है उसमें पोस्टर आपने देखा होगा, यहाँ से वहाँ तक पोस्टर जब बिरौली से घुसते हैं इधर, वहाँ से गोवा की तरफ से आते हैं तो पोस्टर यहाँ से वहाँ तक जनसुराज का ही लगा हुआ है, जिसमें कि कई चेहरा दिखा उसमें। एक तरफ अमोद मंडल हैं, दूसरी तरफ जो रवि रोशन जी हैं, एक तरफ जो है और एक कैंडिडेट हैं वो भी हैं। तो आखिर इसी वजह से तो जनता कंफ्यूज है, आखिर है कौन। देखिए, हम तो जनसुराज में थे नहीं, हम राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव थे। कहीं न कहीं हम पार्टी में पद छोड़ के आए हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए जब तक हम नहीं थे तो आदमी अपना प्रयास कर रहा था कि हम उम्मीदवार हैं, हम उम्मीदवार हैं। हम आप ही बताइए, जब पद छोड़ के आए हैं तो हम काहे के लिए आए हैं। मतलब जो प्रशांत किशोर जी हैं या जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं जनसुराज का, उनके तरफ से हाथ है उनका आपके ऊपर कि ठीक है आप ही हैं। तो आज देख लिए जी, कहने का क्या बात, आज तो मंच पर देख ही लिए। इस भीड़ को देख के आपको क्या लगता है, क्या इस बार जनसुराज जो है रुपौली में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। निश्चित, बोले नहीं कि जनसुराज का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही चुनाव लड़ेगा, बहाना होगा उम्मीदवार। और जैसा कि आप जो है भावी प्रत्याशी के रूप में आपने आज पूरा जो है रुपौली की सड़कों को रंग दिया पीले पोस्टर से, तो क्या लगता है कि अगर आप कैंडिडेट बनते हैं और जो है तो रुपौली में कौन सा बदलाव होगा, खास तौर पर रुपौली, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, रुपौली में जो है जातिवाद खत्म नहीं हुआ। पहला मेरा काम होगा जातिवाद खत्म करना। जातिवाद खत्म कैसे कीजिएगा, यहाँ तो अति पिछड़ा सीट रहा है, आप भी अति पिछड़े कैसे हैं। जनसुराज यहाँ पे किसी मुस्लिम को कैंडिडेट बना देती तो तब मैं समझता हूं। काहे मुस्लिम को बनाएगा भैया, जातिवाद खत्म कर, उसमें भी शिक्षित लोग होगा। नहीं, खत्म होगा। मुस्लिम जैसे कैंडिडेट बनाएगा तो आप तुरंत कहिएगा कि जनसुराज जो है इसका बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, मुस्लिम को दिया आरजेडी हराने के लिए, इसलिए आप मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। आप कहिएगा ये बात, हम नहीं कहेंगे। जनसुराज ये बात नहीं करे। जनसुराज में जो अच्छा आदमी है उसको चुनाव लड़ाएगा, उसमें कोई शक नहीं।
हम तो मान लिया पार्टी छोड़ के अभी आए हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम भी उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को जो आप छोड़े थे, क्या कैंडिडेट क्या सीट आपको नहीं एकदम हम मिला था? भावी प्रत्याशी थे वहाँ भी। वहाँ भी आप भावी हाँ, प्रत्याशी थे। हाँ अच्छा, पिछले दिनों जो उपचुनाव हुआ, हाँ तो पिछले दिनों जो उपचुनाव उसमें शंकर सिंह जीते। हाँ। शंकर सिंह अभी जो है अपना ढोल पीट रहे हैं कि विकास हम बहुत किए हैं। भैया कौन ढोल पीट रहा है, क्या कर रहा है, उसे कोई मतलब, तो चुनाव है ना, सबका रिजल्ट तो मान ले कि चुनाव में दिखा जाता है। क्या कि लगता है कि अब आज फील्ड में आप क्या देखें, महिलाएं तो काफी थी, कोई है टक्कर में, महिलाएं तो कोई थी। टक्कर में है, ये बताइए ना। आमोद मंडल को आने के बाद सब गुना भाग सबका गणित फेर कर गया, किसी का गणित सही नहीं है। इस बार कोई समीकरण नहीं बैठेगा। कोई समीकरण नहीं, आपको बोले ना, कोई समीकरण नहीं बैठेगा और जाति का यहाँ से जो है नामो निशान मिट जाएगा। तो आपका कुछ विजन है सर कि जब आप अगर चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, जीत जाते हैं जनसुराज से, तो क्या क्या कुछ विकास अहम मुद्दा रहेगा आपका? रुपौली का में क्या कुछ परिवर्तन हो? कि अगर हम चुनाव, डिग्री कॉलेज की बात हो गई, कई बार लोग डिग्री कॉलेज की मांग उठा रहे हैं। कल ही बोले थे, रोड पर कुछ लड़का हमको रोका था, हम बोले कि हर हाल में होगा और मुख्यालय में होना चाहिए डिग्री कॉलेज। विधानसभा मुख्यालय में प्राय धमधाम है, बायसी में है, पूर्णिया में है, यहाँ भी होगा। अच्छा, उन नेताओं यहाँ तो को क्या प्रतिनिधि कहेंगे? जो जीता है उसका काम था कि करवा देना चाहिए। अब एक सवाल 24 था साल कि रुपौली में कहा जा रहा है कि डिग्री कॉलेज के लिए जो है कि भूमि का जो है कि दिक्कत है, जमीन नहीं। नहीं, जमीन तो होगा, ये जमीन तो बहुत जमीन है। अच्छा, जमीन बहुत पड़ा हुआ है। कुछ नेता इस बात से क्यों बच रहे हैं कि देखिए, यहाँ जो सबसे जरूरी है टीकापट्टी या महानपुर, उसको हर हाल में ब्लॉक बनना चाहिए। लोकल जो आज जो है अब सिमरा जो जाते हैं नवाबगंज घूर के, और अब पानी जब लगता है तो जाके कठिनाई, देखिए कितना कठिनाई रुपौली आने जाने में। सर सबसे बड़ी समस्या है कि जीतने से पहले प्रत्याशी बोलते हैं हम ड्रम पुल बना देंगे, रिंग बांध बनवा देंगे, तो फलाना ढिकाना कर देंगे। चुनाव लेकिन कुछ जीतने नहीं के होता बाद है। अब तो जो ये कह के जीता है उसे पूछिए। तो आप भावी प्रत्याशी है ना सर, तो हम आप तो इस बात आपको पे कुछ बताए कह ना, सकते हैं। हम तो आपको बताए कि काम जो है वो काम आगे रहेगा, आमोद मंडल पीछे तो रहेगा। मतलब आप भी वादा करते हैं, दावा करते हैं कि हम अगर जीते हैं तो ये सभी काम जो है छूटा हुआ उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित पूरा करेंगे। चलिए। देखिए, काम जो है रोड बनाना, पुल बनाना, ये कोई विधायक कोई मंत्री का काम नहीं है, ये सरकार का रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में आता है। व्यक्तिगत जैसे काम हो, आपको हॉस्पिटल में जरूरी है इलाज कराना है, पुलिस के यहाँ पर भी करना है, वो काम कितना करता है उस पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन जो भी चीजें हैं, जो जमीन से जो ये मुद्दा है, आखिर विधानसभा में उठाएंगे या बात जो है वहां तक पहुंचाएंगे? तभी अभी तो भैया चुनाव होने दीजिए, वो चुनाव जीतने की बात की बात कर चुनाव रहे हैं। होने तो दीजिए पहले, ये सब तो भविष्य का बात है। यहाँ के प्रतिनिधि जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो है सीओ बीडीओ वगैरह काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो इस पे आप क्या कहिएगा कि यहाँ अफसरशाही जो है? तो हम कह रहे हैं कि एकदम भ्रष्ट है, बिना पैसा के एक काम नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, नेता अगर पैसा लेगा अफसर से क्या करेगा? ऐसा कोई अफसर नहीं है जिसका बिना आप पैसा लोग का आंदोलन काहे नहीं करते हैं? एकदम आंदोलन हो रहा है। क्या बात करें, आंदोलन कैसे नहीं हो रहा है? आपके नेता कहते हैं कि हमको आंदोलन में विश्वास ही नहीं है। एकदम आंदोलन में विश्वास है। नहीं, आपके नेता का बयान है कि आज आप नेता का सुने ना बात, क्या बोला, किसके लिए वोट कीजिए? आपके नेता का बयान है कि हम आज क्या आंदोलन को नहीं मानते हैं। आज बोले कि वोट हमको मत दीजिए, प्रशांत किशोर के लिए वोट मत दीजिए, अपने बाल बच्चा परिवार के लिए वोट दीजिए। का अहमदाबाद में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है और पंजाब में काम कर रहा है, उसके लिए वोट दीजिए। एकदम आंदोलन पर विश्वास करता है वो आदमी। क्या लगता है? 3 साल पैदल चला है जो आदमी, आपको नहीं लग रहा है कि आंदोलन करता होगा? पलायन खत्म हो जाएगा? एकदम होगा। सर एक क्वेश्चन और है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी बोले अगर हम जीत जाते हैं उसके बाद बिहार में शराब चालू करने, इससे क्या होगा, बिहार का भविष्य बदलेगा? अच्छा, एक चीज बताइए, आप घर जाते हैं, बढ़िया सब आदमी हैं, जो आज के डेट में चरस या अफीम पीता है या स्मैक जो पीता है, वो लड़का से डर लगता है कि नहीं आपको? अगर रोड पर खड़ा रहता है वो, तो दारू जो पीता है उससे बेसी डर उससे है कि नहीं? वो चक्कू हरदम रखता है, क्या रखता है, आपको क्या डैमेज कर देगा आप पता नहीं चलेगा। वो स्पष्ट रूप से बोले हम बिहार में चालू करते हैं। एकदम बोले हैं, अगर चालू हो जाएगा तो ये जो युवा बर्बाद हो रहा है, बर्बाद तो नहीं होगा। आप कैसे, आप चलिए शहर में 10 बजे अगर आप बाद आप अपने घर पर गाड़ी में हॉर्न बजा के नहीं जा सकते हैं, गली में जाइएगा तो गुरुआ के ताकेगा, लगेगा कि वार कर देगा। तो सर ये कहना जो है कि उचित होगा कि दारू बंद जो है कि युवाओं को जो है कि बर्बाद किया जा रहा है। एकदम आप देख लीजिए ना, इसमें कितना चल रहा है, तो जो सूंघता है क्या बोलते हैं उसको, कितना चल रहा है, चरम पर है। दारू जब चलता था ये सब होता था?
आज जो 25 साल का लड़का आप शराबबंदी अगर सही से अगर लागू नहीं हो पा रहा है तो इसका तो ये बात नहीं हो सकता है कि शराबबंदी लागू नहीं हो रहा है इसलिए शराबबंदी जो है हटा देंगे, चालू कर देंगे। तो ये- क्या बोला है, किस हिसाब से बोला है कि हम नहीं, पंचायत आपके नहीं, नेता वो ने नहीं, कहा है कि हम एक नहीं, घंटा में जो है चालू एक कर घंटा देंगे। में कहाँ चालू करेंगे, पंचायत में थोड़े बोले हैं, वो ब्लॉक पूरे में बिहार में करेंगे। आप पूरे बिहार में कहाँ करें, उसका बनाएंगे, ये कैरेक्टरिया तो बनाएंगे, पूरे देश में जो है स्वागत योग्य जो है इसको तो कैरेक्टरिया और भी बना अन्य के चालू राज्यों में करेंगे। जो है होना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में, गुजरात में शराब बंद है, कि पता है ना कि परमिट पर शराब मिलता है वहाँ। गुजरात की बात नहीं है, नहीं, नीतीश कैसे कुमार नहीं, की जो वहाँ- योजना वहाँ कुछ भी योजनाएं गांधी जी के नाम पर भी आंदोलन करके शराब वहाँ बंद किया था, लेकिन मिलता है ना। यहाँ जो शराब है आप बंद करके आप किसी थाने क्या में चल आप जाइए। गांधी जी आप का सुनिए नाम ना, ले रहे हैं फिर आप सुन- शराबबंदी एक बात सुन लीजिए, चालू करने की बात आप कर रहे सुन हैं। लीजिए पहले, अगर अभी बगल में डोभा है, डोभा में मर्डर हो जाए और पुलिस को पता चल जाए कि बिरौली में हमको शराब पी के या शराब पियक्कर पकड़ा जाएगा, 5 को मर्डर वाला को मटिया देगा, पहले पकड़ेगा पियक्कर को। कहाँ है भैया, आप तो सब बात जानते हैं। क्या संदेश देना चाहिएगा जनता रुपौली की जनता से आप क्या जनता को कहना पूरा चाहिएगा? संदेश है। आज के आज- बाद आपको लोग जो है भावी प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, रुपौली तो का क्या जनता कहिएगा, रुपौली में खासतौर पर 10 साल युवाओं से को क्या कहिएगा? एकदम युवा, एकदम भाई दोस्त बन के, आमोद मंडल बन के काम करे। सर कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि जब वहाँ पर कुछ हो जाए और यहाँ पर शराबियों को जो है कि पकड़ने के लिए जाएंगे तो स्पष्ट है कि सिस्टम में जो है कि गड़बड़ी है। बहुत गड़बड़ी है भैया, आपको नहीं लग रहा है कि तो आप सिस्टम आएंगे में, तो आप अपने- प्रेस वाले हैं, आप ही से सिस्टम डर रहा है और किसी से डरता है, उनको लगता है कि कहीं ये हम ही लोग क्या FIR कर रहा है। नहीं नहीं FIR ठीक हो रहा है, एफ.आई.आर मान ले कुछ गलत चीज दिखा दीजिए तो वैसे डर लगता है उनको कि नहीं कहीं यूट्यूब पर डाल नहीं दे कोई चीज बिल्कुल, कि हमरा कि हम शराबी पकड़ने के फेर में उधर छोड़ दिए। चलिए। तो देखा आपने कि किस प्रकार से अमोद मंडल जी अपनी बातों को रख रहे थे और तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। क्या कुछ रुपौली विधानसभा में चल रहा है, और इस सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया कि जो मारामारी चल रही है और लोग कंपटीशन कर रहे हैं, पोस्टर तरह तरह की लगी हुई थी, आज अलग अलग लोगों के नाम थे प्रत्याशी के तौर पर रुपौली विधानसभा से। अभी सबसे चर्चा का विषय रुपौली विधानसभा का सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे प्रत्याशियों की जो है भरमार है, लेकिन अब तक कोई डिफाइन नहीं किया गया कि आखिर कौन होंगे। लेकिन अमोद मंडल जी ने साफ तौर पे कहा कि प्रत्याशी हम होंगे, क्योंकि अगर राजद के जो एक अच्छे नेता माने जाते थे, कद्दावर नेता थे, उस पार्टी को त्याग कर, उस पार्टी को छोड़कर अगर वो जनसुराज का दामन थामे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर ही थामे होंगे और कुछ ना कुछ बात रही होगी, बात हुई होगी प्रशांत किशोर जी से या फिर जनसुराज के जो सूत्रधार हैं या जनसुराज के जो शीर्ष नेतृत्व को देखते हैं उसके बाद ही उस पार्टी को ज्वाइन किए होंगे। उनका साफ संकेत ये था कि इस बार विधानसभा का चुनाव रुपौली से जो है वो अमोद मंडल जी ही लड़ेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और जनता का जो काम है, जो छूटा हुआ है, जो भी चीजें रुकी हुई है रुपौली विधानसभा में, उनको कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा, उनके उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।